नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में देखा जाए तो प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में राजनीतिक पार्टी के माध्यम से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और उनको अपनी पार्टी का सिंबल भी मिलता हुआ नजर आया है। जी हाँ, प्रशांत किशोर को पार्टी सिंबल के तौर पर स्कूल का बस्ता मिला है और ऐसे में अब यही देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में क्या शिक्षा के मॉडल को आगे बढ़ाते हुए बिहार के अंदर 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर सभी राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ा चैलेंज देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से जब से ये ऐलान होता हुआ नजर आया कि बिहार के अंदर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की घोषणा करते हुए नजर आएंगे और 2 अक्टूबर को वो घोषणा होनी थी और देखा गया किस तरह से 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का लॉन्च करने के बाद जनसुराज जो कि एक अभियान था उसको पार्टी में तब्दील करते हुए प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में तमाम चीजों को लेकर बातें की और बिहार के अंदर शराबबंदी, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर काम करने की बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आए। और ऐसे में प्रशांत किशोर बिहार में इंडिया और एनडीए गठबंधन को भी करारी शिकस्त देते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पर अपनी सेवाएं देते हुए प्रशांत किशोर ने कई राजनीतिक पार्टियों को जीत के मुकाम तक पहुंचाया है और ऐसे में तमाम राज्यों में सत्ता में आज भी मौजूद राजनीतिक पार्टियां प्रशांत किशोर के राजनीतिक एजेंडे के माध्यम से सत्ता में अपनी जीत हासिल करते हुए बैठती हुई नजर आई हैं। और ऐसे में देखा जाए तो बिहार के अंदर फिलहाल उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के बीच भी करारी यहाँ पर शिकस्त देखने को मिल सकती है। और ऐसे में देखा जाए तो आरजेडी जेडीयू के बीच तो मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया एनडीए गठबंधन के माध्यम से अगर चुनाव लड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का पलड़ा इस वक्त ज्यादा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एनडीए गठबंधन की बिहार सरकार में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में चिराग पासवान अलग राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं तो जीतन राम मांझी अपनी अलग राह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर अगर नीतीश कुमार काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं और कुछ समय पहले तक प्रशांत किशोर जब तक यहाँ पार्टी की घोषणा नहीं कर रहे थे तब तक कहीं ना कहीं बिहार के अंदर सियासी हलचलें तेज होती हुई नजर आई। बिहार में अपराध चरम पर नजर आया और अब हाल ही में शराबबंदी को लेकर किस तरह से मुद्दा उछलता हुआ नजर आया और ऐसे में बिहार की सियासत को किस तरह से यहाँ पर प्रशांत किशोर पूरी तरह से हिला कर रखेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए तो बिहार की राजनीति में तमाम वोट बैंक को साधने के लिए प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के माध्यम से पहले ही चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए और ऐसे में जिस तरह से प्रचार प्रसार अभी बिहार के अंदर चल रहा है और ऐसे में प्रशांत किशोर प्रचार प्रसार से पहले भी कहीं ना कहीं गरीबों वंचितों से जुड़े मुद्दों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हुए नजर आए, गरीब लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए, बेरोजगारों से मुलाकात करते हुए नजर आए, तमाम यहाँ पर सेमिनारों का आयोजन करते हुए नजर आए जिसमें यहाँ कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर मजबूती से काम करने की बात यहाँ पर प्रशांत किशोर करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में बिहार के अंदर शराबबंदी के मुद्दे को लेकर भी प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आए हैं कि शराबबंदी को दोबारा से कहीं ना कहीं बिहार के अंदर लागू किया जाएगा और ऐसे में शराबबंदी जिस तरह से बिहार का एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, बिहार में शराबबंदी को हटाकर अब उससे मिलने वाले रेवेन्यू से कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा व्यवस्था और तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था और तमाम चीजों की व्यवस्था यहाँ पर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज के माध्यम से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से प्रशांत किशोर की एक्टिवनेस देखी जा रही है उससे कहीं ना कहीं बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों के गले सूखते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बड़ा चैलेंज बनते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो लंबे समय से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और साथ ही लालू प्रसाद यादव पर प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू के खेमे में हलचल मचती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काफी समय तक जुड़े रहे प्रशांत किशोर और ऐसे में एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को तमाम यहाँ पर चीजों पर कहीं ना कहीं उनको मदद करते हुए नजर आए। लेकिन अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी एक तरह से प्रशांत किशोर की कॉम्पिटिटिव पार्टी इन विधानसभा के उपचुनाव में रहने वाली है और ऐसे में बात की जाए अगर
अन्य राजनीतिक दलों की, तो सभी राजनीतिक दल इस वक्त बिहार के विधानसभा के उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब प्रशांत किशोर क्या बिहार के अंदर बढ़ते अपराध, बढ़ते भ्रष्टाचार और तमाम जो चीजें यहाँ पर बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रही हैं, उस पर किस तरह से यहाँ पर अंकुश लगाते हुए नजर आएंगे, किस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, तमाम मुद्दों पर काम करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशांत किशोर को लेकर इस बात की चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं कि अगर प्रशांत किशोर उपचुनाव में एक भी सीट निकालने में कामयाब होते हैं तो बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर का सफर काफी ज्यादा आसान होने वाला है। और हो सकता है कि बिहार के इन उपचुनाव में प्रशांत किशोर जनसुराज के माध्यम से जनता को साधने के प्रयास में सफल हो पाए और जनता के तमाम मुद्दों को समझने में कामयाब हो पाए और उनके लिए काम करते हुए नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो बिहार में विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का कद बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपनी 2 बार सरकार बनाती हुई नजर आई, 3 बार सरकार बनाती हुई नजर आई, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आई। लेकिन अखिलेश यादव जो कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आए और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम निकल कर आए तो अखिलेश यादव की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत हासिल करी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चौंकाने वाला फैसला साबित हुआ। और ऐसे में ठीक उसी प्रकार से प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं। अभी देखा जाए तो स्थिति ऐसी है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक नया चेहरा है, एक राजनेता के तौर पर। अगर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टी के तौर पर जनसुराज का अभी पहला चुनाव है और ऐसे में पहले चुनाव में कितनी यहाँ पर बारीकी से यहाँ पर मुद्दों को समझने का प्रयास प्रशांत किशोर और जनसुराज करते हुए नजर आते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बिहार के विधानसभा चुनाव में तमाम बड़े फेरबदल यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को करने होंगे, क्योंकि बिहार के अंदर होने वाले चुनाव से काफी ज्यादा जो राज्य हैं वो प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। देखा जाए तो दिल्ली हो या लखनऊ हो, तमाम यहाँ पर जो सियासत है वो कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव से प्रभावित होती हुई नजर आती है। लेकिन देखा जाए तो अब जिस तरह से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है तो प्रशांत किशोर के फेवर में कहीं ना कहीं जनता का झुकाव देखा जा रहा है, जनता का लगाव देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपने आप को एक प्रबल नेता के तौर पर यहाँ पर उतारते हुए नजर आएंगे? क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जनसुराज को एक ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या बिहार की राजनीति में तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो सियासी जुमले हैं उन पर अंकुश लगाने का काम प्रशांत किशोर करते हुए नजर आएंगे? जनसुराज आखिर किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेगी और किस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो दावे हैं, वादे हैं, उनको फेल करती हुई नजर आएगी? ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा बिहार की राजनीति में होने वाले उपचुनाव में 13 नवंबर को आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। और ऐसे में उसके बाद जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तो नतीजों में परिणाम किसके समर्थन में आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SBN9।